चलिए देख लेते हैं कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, ये कोई लव रिलेशनशिप भी हो सकता है या फिर मैरिड लाइफ आपकी हो सकता है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर ये कोई भी स्पेसिफिक आपके लाइफ में कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनको जो उनको आपको बेसिकली माइंड में रखना है। उनके साथ आपके रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, आप उन पर्सन को जिसके लिए ये रीडिंग आप देख रहे हैं उनको अपने माइंड में रखिए और डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें। थैंक यू। द लवर्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे सबसे पहला जो वर्ड मिला है ना विद द लवर्स कार्ड के साथ, मिररिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हुई है। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। डेथ, एग्जैक्टली। चैरियट। हालांकि मैं ये शॉर्ट रीडिंग करने वाली थी, पर मुझे यहाँ पर मैसेजेस को देख करके लग रहा है ये थोड़ा सा मुझे डिटेल में बोलना पड़ेगा, नीड है इसकी आपको। ओके, स्ट्रेंथ। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर और एस ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, राइट। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, जो भी पर्सन इन योर माइंड है, यहाँ पर आपकी एनर्जी इस टाइम पीरियड पर रिफ्लेक्ट हो रही है। प्लीज बिलीव मी, आप जिन भी पर्सन से डील कर रहे हो, जैसा भी आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर एनर्जीज मिरर है। दैट मीन्स आपके अंदर कुछ ना कुछ उनके प्रति वैसी ही भावना है, वैसी ही एनर्जी है, जिस वजह से वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। अभी वो आपको देखना है वो कैसी एनर्जी है, ठीक है, अच्छी है या नेगेटिव है। बट यस, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है विद दी कार्ड्स, थ्रू कार्ड्स, विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर लेक मेंटालिटी बहुत ज्यादा है कि आपको ना थोड़ा सा क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए है, मतलब ये आप तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है, आप तक इस गाइडेंस को पहुंचाया जा रहा है कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। आप किसी रिश्ते में ना इस टाइम पीरियड में बहुत कमियां ढूंढ रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज देख रहे हो कि हाँ, इस इंसान ने, इस पर्सन ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज में आप बहुत ज्यादा जा रहे हो, जो चीजें हो चुकी हैं। आपको यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं पहले तो आप खुद की एनर्जीज को यहाँ पर बैलेंस करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और पास्ट को रिलीज करो, आपको उनको माफ करना होगा, आपको उस एनर्जी से यहाँ पर बाहर आना होगा, तभी ये रिलेशनशिप इंप्रूव होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विद द लवर्स ना, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का आपकी जर्नी में बहुत अहम भूमिका है, इस रिलेशनशिप की, इस इंसान की, ठीक है। ये इंसान बेसिकली आपको यहाँ पर ग्रो करने आए हैं, आपको ट्रांसफॉर्म करने आए हैं, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने आए हैं। कुछ ना कुछ इनका बहुत बड़ा रोल है और रहा भी है और है भी आपकी जर्नी में, आपकी अब तक की जर्नी में भी रहा है और आगे आने वाली जर्नी में भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर बनी हुई है। तो इन पर्सन का आपकी जिंदगी में होना आना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इनका रहना आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बट यहाँ पर आपको अपनी नजर को, अपनी सोच को यहाँ पर बदलने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उनके प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, आप उन्हें पूरा कीजिए, दैट्स इट। और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने माइंड को यूज मत कीजिए। पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं उनसे बाहर आने की आपको जरूरत है। इन केस इस टाइम पीरियड में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है ना कि सो एंड सो पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, या फिर मुझे ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या फिर इस एनर्जी से मुझे बाहर आने की जरूरत है, फॉलो योर इंट्यूशन गाइस। मतलब किसी भी तरह के ना पैटर्न में आपको नहीं बंधना है, किसी तरह के लूप में आपको नहीं बंधना है, यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं। क्योंकि आपको ना कुछ अभी इस इंसान के प्रति क्लैरिटी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, आपको कुछ सच यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आपकी तरफ नई एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। इन पर्सन का मे बी आपकी लाइफ में जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है, ओके, लेकिन आपको इनको थॉट से रिलीज करना होगा, इनके नेगेटिविटी को आपको थॉट से रिलीज करना होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, डिपेंड करता है, क्योंकि ये मैं कलेक्टिव लेवल पर कर रही हूँ, कि आप इन पर्सन को अपनी जिंदगी में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। रीजन कुछ भी हो,
आपको सबसे पहले उन्हें माफ करना होगा। पास्ट के बैगेज के साथ आप इस रिलेशनशिप को आगे नहीं लेकर के जा सकते। इस रिलेशनशिप में आप स्टक ही रहोगे, अटका हुआ ही फील करोगे, एनर्जीज रिफ्लेक्ट ही करेगी, ठीक है, प्रॉब्लम्स रहेंगी, इश्यूज रहेंगी ऑलवेज। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सबसे पहले तो आप इन्हें माफ कीजिए, आपको ओपन ओपन प्रेयर कीजिए, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, खासकर इन पर्सन के रिगार्डिंग जिनके लिए आप ये रीडिंग सुन रहे हो, उनको अपने माइंड में रखिए और इन पर्सन के रिगार्डिंग आपको ओपन ओपन प्रेयर कीजिए। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर ये इंसान आपके जीवन में आपके लिए जरूरी है, मतलब आपकी जर्नी में इनका और रोल पड़ा है, और ये आपके, अगर ये कोई लव रिलेशनशिप है इस तरह से कोई, अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट कनेक्शन है, बिलीव मी चीजें यहाँ पर इम्प्रूव होंगी, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल एक अर्ज पर, एक उस अर्ज पर हो जहाँ आपका नेक्स्ट चैप्टर, न्यू एरा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जरूरी है कि इस चीज को क्लिंज किया जाए, इस चीज को बैलेंस किया जाए। उसके लिए आपको खुद पर काम करना होगा, समझ रहे हैं मेरी बात। आपको उनकी पास्ट की एनर्जीज को, उनकी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना होगा अपने अंदर से, उन्हें माफ करना होगा। और अगर वो इंसान आपके लिए हैं तो वो आपकी लाइफ में रहेंगे, वो चीजें इंप्रूव होगी, आपका रिलेशनशिप यहाँ पर इंप्रूव होगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, आपके रिलेशनशिप में हार्मनी क्रिएट होगी। और अगर वो इंसान आपकी जिंदगी में सही नहीं है तो वहां से बाहर आप आओगे ही आओगे, ठीक है। मतलब कुछ चीजें ऐसी बनेंगी, इंस्टेंटली ऐसी बनेंगी कुछ चीजें जिससे कि ये बिगर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होगा ही होगा। वो स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड की जाएगी, या तो आप खुद वहां से मूव ऑन करोगे, या फिर सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बनेंगे, अचानक से कुछ चीजें ऐसी बनेंगी कि आप इस कनेक्शन से बाहर आ पाओगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन ये क्या है एनर्जी, क्योंकि ओ माय गॉड सी यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, दोनों ही एनर्जी है, और किंग ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक। माय गॉड बिलीव मी, इस एनर्जी को लेकर के ना सोल्यूशन, इस रिलेशनशिप को लेकर के सोल्यूशंस यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, बैलेंसिंग यहाँ पर आ रही है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। अगर ये देखिए, ये एक इस तरह का कनेक्शन भी हो सकता है कि पहले ये कोई टॉक्सिक या कार्मिक रिलेशनशिप था, जो अब जो है एक सोलमेट और एक डिवाइन कनेक्शन में तब्दील होने वाला है, जहां पर हार्मनी क्रिएट होने वाली है। और अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है तो ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ से जाएगा, और आपकी लाइफ में जो बेहतरीन चीजें हैं, जो बेहतरीन लोग हैं, जो आपके साथ जेन्युइनली जो कनेक्टेड है, इमोशनली जो कनेक्टेड है, वो एनर्जी आपकी लाइफ में यहाँ पर एंटर करेगी, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब जो आपका आगे आने वाला जो टाइम रहेगा ना, खासकर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही काम, बहुत ही शांत यहाँ पर रहने वाला है। बहुत ही मैच्योर्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यूनिवर्स यहाँ पर रेडी है आपकी लाइफ में एक नया रास्ता खोलने के लिए। और इस रिलेशनशिप में ना, यहाँ पर जहाँ पर बिल्कुल आपको ऐसा रहा ना कि इस रिलेशनशिप में मुझे कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला है, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, फिजिकल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, किसी तरह का भी सपोर्ट मुझे यहाँ पर कभी नहीं मिला, सिक्योरिटी मुझे कभी नहीं मिली। पर अब जो चीज आपके साथ होगी ना, अब ये जो टर्न आपकी लाइफ में होगा, आपको रिलेशनशिप में बहुत स्टेबिलिटी मिलने वाली है, आपको बहुत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपको फील मिलेगी, यहाँ पर बहुत इंप्रूवमेंट आपके लिए यहाँ पर आ रही है इन रिलेशनशिप। आप बहुत अच्छी एनर्जी को यहाँ पर अट्रैक्ट करने वाले हो। सी 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस, ब्यूटीफुल, लास्ट कार्ड फूल। डेफिनेटली ओके, मैं आगे की एनर्जी भी देखती हूँ। देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है, अब ऐसे जो टॉक्सिक एनर्जीज है ना, मैनिपुलेटिंग एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी और कंफ्यूजिंग एनर्जी, की पता नहीं है कि एक्चुअल में वो चीज, वो ये रिलेशनशिप है भी या नहीं है, या फिर इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, मतलब बहुत ही कंफ्यूजन्स है, या फिर ऑप्शंस हो सकते हैं, बट ये बहुत ही मैनिपुलेटिंग इंसान हो सकते हैं। ये इन ऐसी एनर्जी को रिलीज किया जाएगा आपकी लाइफ से, बिलीव मी, ऐसी एनर्जी को आपकी लाइफ से रिलीज किया जाएगा। और जो जहां पर बैलेंस की जरूरत है वहां चीजों को बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपने नेक्स्ट जर्नी के लिए बिल्कुल रेडी हो। आपकी सॉल यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है अपना नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, और वहां पर सिर्फ वही लोग एंट्री करेंगे जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से समझते हैं, जो आपको वो प्यार देंगे, वो रिस्पेक्ट देंगे आपको, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है।
वही लोग आपके साथ यहाँ पर कनेक्ट होने वाले हैं जो पूरी तरीके से ऑनेस्ट हैं, जो आपके साथ बायस्ड नहीं हैं, जो पूरी तरीके से आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपके वेल विशर्स है। ऐसे लोगों को, ऐसे पार्टनर को आप आने वाले समय में अट्रैक्ट करोगे। अभी वो इस रिलेशनशिप की तब्दीली हो सकती है या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, जो भी है, पर ये कुछ नया है, चाहे इस रिलेशनशिप में हो चाहे कोई नई एनर्जी हो, बट यहाँ पर न्यू एनर्जी आ रही है। ठीक है, न्यू एनर्जी की यहाँ पर एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपके लिए यहाँ पर मैं कुछ देखना चाहती हूँ, आपके लिए इस टाइम पीरियड में ना आपको यूनिवर्स क्या और मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए और भी गाइडेंस है जो आप तक पहुंचनी जरूरी है माय डियर। लेट्स सी। थैंक यू। आप क्या मैसेज देना चाहते हो डिवाइन एंजल्स स्पिरिट गाइड इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। देखिए, अगर आपका पर्टिकुलर इस रिलेशनशिप में, जो कि मैं देख रही हूँ ना कि यहाँ पर अगर चीजें बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हैं, तो आपके अंदर उन इंसान के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा हो सकता है, बहुत ज्यादा एंगर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेम एक सॉर्ट ऑफ ना वो चीज है विद दी लवर्स ना, कि गुस्सा भी है, वो एक एंगर भी है, बट सेम टाइम एक अट्रैक्शन भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी रिलेशनशिप, जैसे कि आपका ना सिस्टम ही नहीं है कि आप उस इंसान को या उस रिलेशनशिप को छोड़ पाओ, आप उस तरह से अटैच हो। हालांकि ये लवर्स की एनर्जी है, बट पता नहीं क्यों ये मुझे ना डेवल की एनर्जी दे रहा है इस टाइम पीरियड में। जिस वजह से आप भी अपनी तरफ से एक्शंस प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो इस रिलेशनशिप में, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इनर वर्क करें। ठीक है, आप पहले फॉरगिव करें इन इंसान को। ठीक है, होप एंड अपना प्रेयर करें, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यस, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बोला जा रहा है सिर्फ अच्छी चीजें देखो, आप इस रिलेशनशिप में भी अच्छा ही देखो, अच्छी ही चीजें देखो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है तभी आपकी लाइफ में अच्छी चीजें होंगी, तभी आपके रिलेशनशिप में अच्छी चीजें होंगी। अगेन वो मैं सिर्फ इस एनर्जी की बात नहीं कर रही, अच्छा देखना भी एक सॉर्ट ऑफ हीलिंग है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड पे करना, किसी में आप अच्छा देख रहे हो कि हाँ वो इंसान एटलीस्ट इसमें अच्छे हैं, या फिर वो इस चीज में मुझे सपोर्ट करते हैं, या कुछ तो मतलब जिसे कहते हैं ना अच्छाई ढूंढना, वो भी आपकी हीलिंग में यहाँ पर इस रिलेशनशिप में बहुत मदद करने वाली है। क्योंकि डेफिनेटली अभी सिचुएशन इस रिलेशनशिप पे कुछ भी हो, आप बहुत अच्छी चीजों को जो है अट्रैक्ट कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, आपको बोला जा रहा है। लेकिन आपको प्रेजेंट में रहना होगा। अगर आप पास्ट में ज्यादा रहोगे, कंप्लेनिंग मोड में ज्यादा रहोगे, ठीक है, एंगर में ज्यादा रहोगे, ओके, ऐसी एनर्जीज में अगर आप ज्यादा रहने वाले हो ना, तो फिर आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हो, दैट मीन्स। ठीक है, आप यहाँ पर एनर्जीज को मैनिपुलेट कर रहे हो। ओके, तो इस चीज से आपको बचना है। डेफिनेटली जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो आपकी लाइफ से जाएंगी ही जाएंगी। मैनिपुलेशंस अगर कोई कर रहा है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, यहाँ कंफ्लिक्टेड एनर्जी है जो आपके लिए सही नहीं है, वो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी बहुत ही जल्दी। आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलने वाली है, और मुझे आप में से बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि आपको अभी इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल भी रही है। हाँ, इस रीडिंग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ समय के बाद, जो मुझे डिवाइन बोल रहे हैं तब हम, क्योंकि अभी आपको दिखाया जा रहा है, अभी आपको क्या चीजें दिखाई दे रही हैं उस इंसान को लेकर के, अभी रिजल्ट नहीं यहाँ पर बताया जाएगा। आपके लिए सिर्फ यहाँ पर ये गाइडेंस है कि आप वो ओपन प्रेयर कीजिए, आपसे फॉरगिव कीजिए इस इंसान को। ठीक है, तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। शेयर जरूर कीजिएगा अपनों के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।